सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे घोटाले के बारे में, जिस घोटाले में गरीब, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बहुत सारे गरीबों का पैसा डूब गया। आपने अभी बंगाल का इलेक्शन ख़त्म हुआ है, तो बंगाल के इलेक्शन में काफ़ी बड़ा मुद्दा था शारदा चिट फंड घोटाला। ये आपने सुना ही होगा। इस घोटाले के बारे में मैं थोड़ा सा एक डिटेल बताना चाहता हूँ आपको, और ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आम आदमी का पैसा डूब जाता है और किस तरह से ठगी उनके साथ होती है। दोस्तों, ये शारदा चिट फंड घोटाला, इसकी एक डिटेल है। मेन इसमें इस डिटेल में ये है कि एडवर्टाइज इतनी ज़्यादा की गई कंपनी द्वारा। ये एक कंपनी है, सुदीप्तो सेन, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। सुदीप्तो सेन शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन थे। इन्हें अपनी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड फंड्स की ज़रूरत थी। अब फंड्स जैसे रिक्वायर्ड हुआ तो इन्होंने क्या करा कि सिक्योर्ड वेंचर्स और बॉन्ड इशू करे। इसके ज़रिए कंपनी के नाम पे बॉन्ड और सिक्योर्ड वेंचर इशू करे और उससे पब्लिक से पैसे की उगाही करे। एक्चुअली कई प्राइवेट कंपनी जिस तरह से करती भी हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड्स और ये वेंचर्स इशू करती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि बैंक से जो ये लोग लोन लेते हैं कॉर्पोरेट के लिए, कई बार वो लोन 10 से 15% तक भी पड़ जाता है, तो इन्हें फिर उसमें प्रॉब्लम होती है और आम पब्लिक से लोन लेने में कुछ सस्ता भी पड़ता है। पब्लिक का ये फ़ायदा है कि पब्लिक को जनरली 5-6% बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, सालाना की बात कर रहा हूँ मैं, और वो जो 5-6% इंटरेस्ट होता है उसके बदले में इनको लगभग 10% के करीब इंटरेस्ट मिल जाता है। उसमें बैंक्स का भी फ़ायदा, कंपनीज़ का भी फ़ायदा हो जाता है और पब्लिक का भी फ़ायदा होता है। लेकिन इस तरह के घोटाले कई बार हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड और डिवेंचर्स इशू करती है उसमें तो गवर्नमेंट की गारंटी होती है। इसमें इनकी किसी की कोई गारंटी तो एक हिसाब से होती ही नहीं। जैसे सुजलोन एनर्जी करके काफ़ी बड़ी कंपनी थी सुजलोन, उसने भी बॉन्ड डिफ़ॉल्ट करे थे अपने। तो इस तरह से ये कई कंपनी इस तरह से कर चुकी हैं। सुदीप्तो सेन ने काफ़ी पैसा इनसे लिया और अच्छे रिटर्न्स का वादा किया आम पब्लिक को कि हम तुम्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। गवर्नमेंट बैंक में आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। और इस तरह से उन्होंने मतलब काफ़ी पैसा लोगों से इकट्ठा किया। 17 लाख लोगों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए। और ये 17 लाख लोगों से 4,000 करोड़ रुपए वो हैं जो गवर्नमेंट में फिगर पब्लिश हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन्होंने मार्केटिंग काफ़ी अच्छी की थी। और श्री रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, श्री रामकृष्ण परमहंस, उनकी वाइफ का नाम था शारदा देवी। उनके नाम पर यह कंपनी का नाम रखा गया ताकि गुडविल आए। फिल्म स्टार्स वगैरह को बुलाया गया, यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती उनके ब्रांड एम्बेसडर थे कंपनी के। कुणाल घोष टीएमसी के नेता थे और ये मीडिया कंपनी के सीईओ भी थे। काफ़ी टीएमसी कंपनी में जो लोग हैं इस टाइम पे, उनमें से कई लोगों का इनमें नाम आया है। इन्होंने क्या करा था कि कुछ एजेंट्स को हायर किया और एजेंट से बोला कि आप लोगों से पैसा इकट्ठा करो और जो पैसा आप कलेक्ट करोगे उसका 20 से 25% कमीशन के रूप में आपको दिया जाएगा। अब जनरली जैसे एक आदमी ने अगर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया तो 1 लाख में 25,000 रुपये तो उसके एजेंट के ही बन गए। अगर 25,000 उसे ही देते तो ये इंटरेस्ट भी आगे देने की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट किस पैसे से देंगे और इस पैसे को लगाएंगे कहाँ। इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें सोची नहीं गई और आम आदमी इस चक्रव्यूह में फंसता चला गया। असल में इसने एडवर्टाइज दूसरे किस्म से की थी। बंगाल में फ़ुटबॉल का काफ़ी क्रेज है, तो मोहन बागान की टीम, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, इस तरह से फुटबॉल क्लब्स में इनमें इन्वेस्ट किया गया। और एम्बुलेंस गरीबों के लिए चलाई गई कि भाई गरीबों के लिए एम्बुलेंस हमने फ्री चलाई है, उस पर एडवर्टाइज वगैरह अपनी करके। दुर्गा पूजा के पंडाल्स वगैरह इनकी तरफ से लगाए गए। तो आम आदमी को ये लगा कि ये गरीबों की भलाई और नेकी का काम कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्हें भरोसा होता चला गया। और फिर बाद में इन्होंने फिल्म स्टार्स वगैरह को भी अपने साथ ऐड के लिए रखा। फिल्म स्टार एडवर्टाइज़ कर रहे थे। अब होता ये है दोस्तों कि कंपनी रूल्स के मुताबिक
50 से ज़्यादा लोगों से अगर रुपया लेना होता है तो सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सेबी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, पर सुदीप्तो सेन ने कोई भी अप्रूवल किसी तरह से नहीं ली, बिकॉज ही नो वेरी वेल दैट ही वांट टू बी स्कैम। वो स्कैम करना चाहते थे। एजेंट को भी इसी वजह से उन्होंने 20 से 25% के करीब कमीशन रखा, और ये जो भी एडवर्टाइज हुई उसमें आम आदमी फंस के अपना पैसा उन्हें देते रहे। काफ़ी गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास, इस तरह के लोगों के काफ़ी पैसे डूबे। इस फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा 2009 में सेबी को कुछ गड़बड़ लगी, तो सेबी ने ईस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया भी, लेकिन कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। सुदीप्तो सेन ने को जब इसके बारे में थोड़ी डिटेल पता लगी तो सुदीप्तो सेन ने अपनी ही कंपनी के अंडर में लगभग 300 कंपनियां बनाई, ताकि लोग चेक करते रहें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। इतनी ज़्यादा कंपनियों का नेटवर्क बना दूंगा, इतना उलझा देंगे, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना दिया कि लोग इसको ढंग से चेक नहीं कर पाए। इसी बीच में हुआ ये कि कई लोगों के शुरुआत में तो ये लोग पूरी तरह से लोगों को इंटरेस्ट वगैरह के साथ उनके पैसे रिटर्न करते रहे, ताकि आम लोगों के बीच में भी एडवर्टाइज काफ़ी आए, और उस एडवर्टाइज के चक्कर में फंस कर लोगों ने और ज़्यादा पैसा भी इसमें लगा दिया। जनरली होता यह है कि जैसे किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, उसको 1 लाख पे इंटरेस्ट समेत पैसे मिल गए, तो उसने नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा पैसे लगा दिए। और जो ये एजेंट्स वगैरह थे, एजेंट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसे लगाए। अब इनकी कंपनीज भी काफ़ी थी, पहले तो उनकी कंपनीज का काफ़ी नाम था, और कंपनीज का नाम की वजह से भी लोग फंसते चले गए। और ये जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ शारदा देवी का नाम रखा गया था, इस वजह से भी लोगों को इस पर भरोसा बन गया कि हाँ भाई ये कंपनी गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों का फ़ायदा करवाएगी और काफ़ी काम करना चाहती है। और इस तरह से ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए ये लोग फंसते चले गए। 2011 के करीब इस पे सेबी को पूरा शक हुआ और इस पे पूरी इंक्वायरी बिठाई गई। उस पे जब इंक्वायरी बैठी तो इनमें से ज़्यादातर लोग भाग गए। उनके भागने के बाद 2013 में स्कैम निकल कर बाहर आया, और स्कैम में इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई पैसा ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाया। और इसमें क्योंकि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम भी आए, इसी वजह से ये बंगाल में जब भी इलेक्शन होता है तो शारदा चिट फंड घोटाला आ जाता है। इन लोगों ने सेबी को यह भी समझाने की कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि हमारा ये चिट फंड घोटाला नहीं है, वो हमारा ये कंपनीज बॉन्ड वगैरह का कुछ नहीं है, हमने ये चिट फंड के नाम से करा है और चिट फंड में पैसा आया है। और चिट फंड जो है सेबी के अंडर में आता नहीं है, चिट फंड तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इस वजह से भी शुरुआत में सेबी थोड़ा सा खामोश रह गई। अब चिट फंड दोस्तों जैसे आपको समझाएंगे कि चिट फंड में होता यह है कि जैसे मोहल्ले पड़ोस की कुछ औरतें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और अपना एक चिट बना लेती हैं, जैसे कि 10-10 हज़ार रुपये महीने का इकट्ठा करा, और 10 औरतों ने इकट्ठा करा तो वो 1 लाख रुपये एक चिट डाली जाती है जिसमें नाम लिखा जाता है सभी औरतों का। किसी बच्चे से वो चिट निकलवा लेते हैं, तो जिसको वो चिट मिल जाती है उसको वो 1 लाख रुपये दे देते हैं। अब इस केस में कई बार, और जो चिट फंड होता है, चिट फंड में होता है कि ऑर्गेनाइजर उसमें से अपना कमीशन भी लेके चलते हैं और अपने कुछ खर्चे भी लेके चलते हैं, तो वो खर्चे उसमें से काट लिए जाते हैं। तो चिट फंड में ये होता है। अब शारदा की काफ़ी कंपनियां भी थी। शारदा के नाम से पहले 4-5 इनकी कंपनियां, बड़ी कंपनियां थी। शारदा हाउसिंग, शारदा गारमेंट्स, शारदा रियल्टी, शारदा ट्रेवल्स एंड टूर्स, इस तरह की कंपनियां थी। और लेकिन बाद में जो 300 कंपनियां बनाई गई, उस 300 कंपनियों के पीछे कारण यही था कि लोग फ्रॉड के बारे में पता ही ना लगा पाए कि किस कंपनी के हिसाब से कितना फ्रॉड हुआ है, या उसने 50 आदमियों से पैसा लिया है या ज़्यादा आदमियों से पैसा लिया है, इसके बारे में किसी को भी पता ना लग पाए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चिट फंड घोटाला। मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। कई बार बहुत साधारण जो आदमी होते हैं वो अपना पैसा, मेहनत का पैसा इसमें बर्बाद कर देते हैं। आप लोगों का पैसा ना फंसे, आप अपने पैसे की केयर करें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये जो लुभावने विज्ञापन जो होते हैं, उन विज्ञापनों के चक्कर में तो बिल्कुल ना आए। इसी एडवर्टाइज के चक्कर में वहाँ के काफ़ी लोग डूब गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग 300 आदमियों ने वहाँ पे सुसाइड कमिट करी थी, और मतलब आम आदमी का सारा पैसा डूब गया और 300 आदमी मर गए।
तो वो सारे कमाने वाले ही मरे होंगे, या जिनके नाम पे ज़्यादा कर्जा लेके भी किसी ने पैसा लगाया होगा, या ज़िंदगी भर की कमाई बर्बाद कर दी। इस तरह से वो लोग उनके परिवार बाद में उनकी वजह से परेशान हुए। 300 परिवारों पे डायरेक्ट असर पड़ा, और बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लगभग 17 लाख से 20 लाख लोगों तक इन्होंने पैसे उगाही करी थी। और 4,000 करोड़ ये गवर्नमेंट ने जो पब्लिश की थी फिगर, वो 4,000 करोड़ की फ़िगर आई है। हालांकि इससे काफ़ी बड़ा घोटाला था और इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिगर थी, क्योंकि कई बार फिर आदमी परेशान हो जाता है ज़्यादा, तो जैसे सुसाइड कर ली है, उन लोगों की तरफ से हो सकता है किसी ने केस दर्ज ना किया हो, या उन लोगों ने अपने नाम ना लिखवाए हों कि जहाँ पर इस बात का पता लगे कि कितने लोगों का पैसा कुल मिला है, कितना पैसा फंसा। दोस्तों, इस केस में मैं एक चीज़ और पता करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट से मेरा सीधा सवाल है कि जैसे भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के घोटाले जो होते हैं, उस घोटाले की जब पैसे की रिकवरी करती है, तो वो रिकवरी करा हुआ पैसा सरकार अपने पास ही रख लेती है, या जिन लोगों की रिकवरी हुई है उन लोगों को भी वापस किया जाता है? क्योंकि वापस करने की स्कीम ज़्यादातर मैंने ज़्यादा सुनी नहीं है, और ज़्यादा मेरे को इसके बारे में डिटेल नहीं पता। अगर आप लोगों को किसी को पता हो कि जैसे कोई फ्रॉड हुआ और उसमें कुछ पैसा रिकवर करा गवर्नमेंट ने, तो वो पैसा बाद में लोगों को बांटा गया या नहीं बांटा गया, इसके बारे में भी अगर आपको किसी को पता हो तो कृपया मुझे भी बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अपने ग्रुप्स में भेजें, अपने दोस्तों से भी कहें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरा उद्देश्य इस कहानी के लिए बारे में सिर्फ यह है कि मैं चाहता हूँ कि अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि किस किस तरह से घोटाला हो सकता है, उनका पैसा लूटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रार्थना के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, मैं आपको अब ये वादा करता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, मनोरंजन की, क्राइम की, इस तरह के घोटालों की, हिस्ट्री की और इकोनॉमी पे, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।